हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनकी शहादत में कुछ पंक्तियाँ। शत्रु करे जिसका अंतिम सांस तक बखान, शत्रु करे जिसका अंतिम सांस तक बखान, नतमस्तक था जिसके आगे, जिसकी वीरता बनी घर घर की आन, जिसकी वीरता बनी घर घर की आन और जीत थी उसकी शान। वो है वीरों का वीर महान, वो है वीरों का वीर महान, वो है दिल्ली का महाराजा पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे उनके युद्धों के बारे में। ऐसे तो उन्होंने अपनी सेना के दम पर कई युद्ध किए और अपनी सीमाओं का विस्तार किया, और सबसे ज़्यादा बार उनका युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही बठिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था। तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अहिंदवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने नेतृत्व के अभाव में सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अहिंदवाड़ा से वापस लौटे तो उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाज़ा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उसने अपने सैनिकों में बांट दिया। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वीराज ने अहिंदवाड़ा से आते ही मोहम्मद गौरी की सेना पर इतना भीषण प्रहार किया कि स्वयं मोहम्मद गौरी इस युद्ध या इस भीषण प्रहार का कोई जवाब न दे सका और खुद घायल हो चुका था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा युद्ध 1192। अपनी पुत्री सहयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वह न आगे बढ़ पाए न ही पीछे हट पाए और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रवर्धाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित न कर पाया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहाँ उन्हें यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। अंध पृथ्वीराज ने अपने मित्र चंद्रवर्धाई चारण के साथ मिलकर गौरी का वध करने की योजना बनाई। योजना के तहत हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी विद्या से तीर छोड़कर मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। दोस्तों, चंद्रवर्धाई इनके कवि और इनके मित्र थे और कहा जाता है कि इनका जन्म और इनकी मृत्यु जो हुई वो एक ही दिन हुई। इनका जन्म भी एक ही समय हुआ था और इनकी मृत्यु भी एक ही समय हुई।
पृथ्वीराज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी, युद्धकला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया। पर 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दाय दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। लेकिन इसी बीच उन दोनों ने शब्दवेदी बाण की मदद से मोहम्मद गौरी का वध किया। जब मोहम्मद गौरी को इस बात का पता चला कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने में निपुण है, तो उसने यह जानना चाहा कि वो कैसे बिना आंखों के देख के भी बाण चला देता है। तो जब उन्हें दरबार में लाया गया और तीर कमान दिया गया और सामने जब वो सिंहासन पर मोहम्मद गौरी बैठा था, तो उनके कवि मित्र ने उन्हें कुछ पंक्तियाँ कही, जिसके माध्यम से वो समझ गया है कि कहाँ सुल्तान बैठा है। तो उन्होंने ये 4 पंक्तियाँ कही हैं। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने सुल्तान का अंदाज़ा लगाया और तीर चलाकर मोहम्मद गौरी को मार दिया और स्वयं कटार लगा के और चंद्रवर्दाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को कटार लगा कोप के और मृत्यु को प्राप्त हुए।